सिर्फ 24 घंटों में 1200 बम और मिडल ईस्ट की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? पिछले 24 घंटों में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। ये जानकारी इजरायली वायुसेना ने दी है। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। शनिवार को खामेनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती सहित कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही। इसके कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनकी मौत का दावा किया। रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स ने इसकी पुष्टि की। ईरानी सेना ने कहा है कि वो सबसे खतरनाक अभियान शुरू करने जा रही है। ईरान ने इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल में एक हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अली खामेनेई मारे गए हैं। तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने उनके निधन की पुष्टि की है, लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात अमेरिकी CBS नेटवर्क को बताया कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, इस बारे में उनके पास एक विचार है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है, लेकिन वो अभी बता नहीं सकते। उनके मुताबिक कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दुख जताया है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार IRGC ने कहा कि देश ने एक महान नेता को खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। IRGC ने उनकी मौत को शहादत बताया और कहा कि दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाया। संगठन ने चेतावनी दी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। आयातुल्ला अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ था। वे शाह की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बने और खुमैनी के करीबी सहयोगी माने गए। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई। खुमैनी देश लौटे और नई इस्लामी सरकार बनाई। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान उन पर बम हमला हुआ। उसी साल एक और बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हुए चुनाव में खामेनेई भारी बहुमत से जीतकर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई को देश का सर्वोच्च नेता यानी रहबर बनाया गया। इसके लिए संविधान में बदलाव किया गया। समर्थक उन्हें इस्लामी व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर सख्त और कट्टर शासन चलाने का आरोप लगाते हैं। अमेरिकी सेना ने शनिवार रात B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार को X पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। सेंट्रल कमांड ने कहा कि 2000 पाउंड के बमों से लैस B-2 विमानों ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने वीडियो भी शेयर किया। पिछले साल भी अमेरिका ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, मिसौरी से उड़ान भरने वाले B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इस बार विमानों ने किस बेस से उड़ान भरी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज़ों को नष्ट कर समुद्र में डुबो दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इनमें कुछ बड़े और अहम जहाज़ शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दावा है कि खामेनेई के बेटे नए सुप्रीम लीडर बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजत्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका का ये हमला मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।